वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जीके टेक। तो आज जो है वो हम आपके पढ़ेंगे जनमंथ की ऑब्ituaries के बारे में, और ये आपका सेकंड पार्ट है इसका। इससे पहले जो हम उन्होंने पहले भी जो है वो कुछ ऑब्ituaries के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है केसरी नाथ त्रिपाठी। अब जो केसरी नाथ त्रिपाठी थे ये सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, और 3 टाइम जो है ये स्पीकर हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी की विधानसभा के जो 3 टाइम अध्यक्ष रह चुके हैं ये केसरीनाथ त्रिपाठी। एंड 2 बार जो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये मेघालय और मिजोरम के भी जो है वो गवर्नर रह चुके हैं। बिहार के ये 2 टाइम जो है वो गवर्नर बने थे, और मेघालय मिजोरम के एक बार जो है ये आपके गवर्नर बने थे। एंड 3 टाइम जो है वो यूपी लेजिस्लेटिव, यूपी विधानसभा के जो है वो स्पीकर बने थे, अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका डॉक्टर तिहिमतन उदवादिया। तो इन्हें जो किस लिए जाना जाता है, ये जो है आपके पास फादर थे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया। सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसके फादर थे। इंडिया में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। तो आपका इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर तिहिमतन ये उदवादिया जो है आपके पास उदवादिया जो है इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो है वो फादर कहा जाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इंडिया में। और 2007 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शरद यादव। अब जो शरद यादव थे वो कौन थे? फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड प्रोमिनेंट सोशल लीडर, एक प्रमुख सामाजिक सेवक थे। 75 की एज में जो इनकी डेथ हो गई है। और आरजेडी पार्टी जो आपकी राज्य स्तरीय जनता दल है उसके ये पॉलिटिशियन थे। ये आपके पास आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो है आपका रोनाल्ड ई एसर। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो रोनाल्ड ई जो आपके पास रोनाल्ड ई एसर थे ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध लिंग्विस्टिक और रिनोड लिंग्विस्टिक एंड एम्बेसडर थे तमिल एंड मलयालम के वर्ल्ड में। ये आपका इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली जो रोनाल्ड ई एसर थे वो आपके कौन थे? तो एम्बेसडर थे तमिल एंड मलयालम के वर्ल्ड के लिए। और एज इनकी कितनी थी? 96 की एज में जो है वो इनकी डेथ हुई है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा, रिसेंटली जो है वो रोनाल्ड ई एसर जो है इनकी डेथ हुई है, तो वो निम्न में से कौन थे? तो आपको या तो दिया होगा एक लिंग्विस्टिक थे, या फिर आपको ऑप्शन में दिया होगा कि ये जो है वो एक एम्बेसडर थे तमिल और मलयालम के वर्ल्ड के लिए। ये आपके पास आता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास एडी दामोदरन। एडी दामोदरन जो इनकी 87 की एज में डेथ हो गई है, और ये एक साइंटिस्ट थे और फॉर्मर डायरेक्टर थे CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके जो थे वो ये आपके डायरेक्टर थे, फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं CSIR के, और ये एक साइंटिस्ट थे एडी दामोदरन। तो एडी दामोदरन जो थे वो क्या थे? तो एक साइंटिस्ट थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो एडी दामोदरन जिनकी रिसेंटली डेथ हुई वो निम्न में से कौन थे? तो एक साइंटिस्ट थे और फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं आपके CSIR के। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका लीलामणि फुकन। तो लीलामणि फुकन जो है वो एक रिनोड पोइट एंड रिनोड असम पोइट थी, पोइट। और इन्हें जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 2021 में दिया गया था। 89 की एज में जो इनकी डेथ हो गई है। तो एक प्रसिद्ध असम की पोइट थे और पोइट थी नीलामणि फुकन जो है वो एक प्रसिद्ध असम की कवि थी, और इन्हें जो है वो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2021 में, और 1990 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 89 की एज में जो है वो इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका बदारा इलुई यूसुफ। तो जो आपके पास बदारा इलुई यूसुफ ये आपका इम्पोर्टेंट है। गैम्बियन के वाइस प्रेसिडेंट थे ये, और 2022 में जो है वो प्रेसिडेंट कब बने थे? वाइस प्रेसिडेंट गैम्बियन के। तो 2022 में जो है ये आपके वाइस प्रेसिडेंट बने थे गैम्बियन के, और 65 की एज में जो है इनकी डेथ हो गई है। और इसके अलावा ये 2017 से लेके 2022 तक जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं। तो बदारा एलुई यूसुफ जो है वो कौन थे? गैम्बियन के वाइस प्रेसिडेंट। जो आपका गैम्बियन है ये कहाँ पे है?
तो ये जो आपका गैम्बियन है ये आपका पड़ता है वेस्ट अफ्रीका में, जो है ये आपका पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मडारा एलुजू जिनका रिसेंटली निधन हुआ वो निम्न में से कौन थे? ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और या तो आपसे पूछा जा सकता है जो गैम्बियन है वो आपका कहाँ पे पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल आपका वेस्ट अफ्रीका में जो है वो आपका गैम्बियन पड़ता है, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे मडारा एलुजूफ। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 2022 में जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे गैम्बियन के। इससे पहले जो थे ये एजुकेशन मिनिस्टर 2017 से 2022 तक एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका प्रभाबेन शोभाचंद शाह। तो प्रभाबेन शोभाचंद शाह जो थी इनकी 92 की एज में डेथ हो गई और 2022 में जो उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। और जो ये दादरा एंड नागर हवेली दामन एंड दीव की एक सोशल वर्कर थी। और इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? दामन की दिव्या जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली प्रभाबेन शोभाचंद शाह जो है इनकी डेथ हुई है कहाँ से? दामन एंड दीव से की एक सोशल वर्कर थी और वहीं की रहने वाली थी। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें और क्या नाम दिया गया था? तो इन्हें कहा जाता था आपका दामन की दिव्या। दामन की दिव्या जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि प्रभाबेन शोभाचंद शाह जो इन्हें और किस नेम से जाना जाता है? तो इन्हें जो जाना जाता था दामन की दिव्या के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास लक्ष्मी विश्वनाथ। लक्ष्मी विश्वनाथ जो थे ये कौन थी? तो 78 की एज में जो है वो इनकी डेथ हो गई है। और ये एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर और एक गुरु थी, राइटर थी एंड रिसर्च स्कॉलर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे इंग्लिश एंड लिटरेचर की। और जो लक्ष्मी विश्वनाथ थी ये गोल्ड मेडलिस्ट थी इंग्लिश लिटरेचर की। मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्हें गोल्ड मेडल मिला था इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी विश्वनाथन कौन थी? तो लक्ष्मी विश्वनाथन जो थी एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर थी, रिसर्च स्कॉलर थी, गुरु थी। और इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल मिला था इंग्लिश लिटरेचर के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने जो है वो 4 बुक्स लिखी थी। कुंजमान ओडे टू अ नाइटिंगेल, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जो क्या थी, किसकी बायोग्राफी थी? वो तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है उनकी बायोग्राफी थी। वुमेन ऑफ प्राइड द देवादासी हेरिटेज, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने कपिलेश्वरा टेम्पल ये बुक लिखी थी। भरतनाट्यम द तमिल हेरिटेज ये एक इन्होंने बुक्स लिखी। तो 4 बुक्स जो है वो इन्होंने लिखी थी। और गोल्ड मेडलिस्ट इंग्लिश लिटरेचर की मद्रास यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आते हैं साबिर अली। साबिर अली जो इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने जो है वो डिकैथलन गोल्ड जो है वो जीता था 1981 में एशियन एथलेटिक चैंपियन इन टोक्यो में। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपकी टोक्यो में हुई थी 1981 में, उसमें इन्होंने डिकैथलन गोल्ड जीता था। और इन्हें जो है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो साबिर अली हैं, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डिकैथलन गोल्ड इन्होंने जीता था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में 1981 में। और इनकी 67 की एज में जो है वो इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका हरजीत सिंह अरोड़ा। तो हरजीत सिंह अरोड़ा ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मर वाइस चीफ रह चुके हैं एयर स्टाफ एयर मार्शल के। 61 की एज में जो है वो इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका जे जमुना। तो जो जे जमुना थी ये कौन थी? तो जे जमुना जो है वो एक वेटरन तेलुगु फिल्म एक्टर थी। 86 की एज में जो है वो इनकी डेथ हो गई है। हम्पी में ये जो है वो बॉर्न हुई थी। और इनकी फर्स्ट फिल्म जो थी वो थी पुतिलू। 1952 में ये आपकी रिलीज हुई थी। जे जमुना जिनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है, उनकी फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? एक तेलुगु एक्टर थी। एंड इनका जो है वो इनकी फर्स्ट फिल्म थी जो पुतिलू जो थी इनकी फर्स्ट जो है वो फिल्म थी। नेक्स्ट जो है आज के लिए इतना ही। और कल वाली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे 5 मंथ्स की ऑब्ituaries के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।